सबसे पहले तो ये बताएं, 9 मई गुजर गया, आज आपकी कोर कमेटी ने भी फैसले किए तहरीक को ज़रा मजीद तेज़ करना है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हुकूमत को गिराना आपकी मूवमेंट कहती है हमारा मकसद ही नहीं है, तो फिर इस तहरीक को आगे लेके बढ़ने का क्या मकसद है? इमरान खान की रिहाई और जो पाकिस्तान की जमहूरियत है और रूल ऑफ लॉ उसका बचाना, उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। ये हुकूमत लीगल है, जैसे ही वोट गिने जाएंगे ऑटोमेटिकली हुकूमत गिर जाएगी। ये प्रेसिडेंट हम सेट नहीं कर सकते कि एक तरफ 9 मई की तो राइटफुली एहतसाब का अमल जो है वो जारी हो, लेकिन 8 फरवरी या 21 अप्रैल के ऊपर जो है वो पर्दे डाल दिए जाएं कि वहां पे क्या हुआ हो और हम कहें कि मिट्टी पाओ, और ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक नया प्रेसिडेंट बन जाए कि जहां जहां आरओ बैठा है वो जो मर्जी जो रिजल्ट जिसको जितवाए वो दे। फिर तो ये आइन में बदल दें और जमहूरियत रखें। लेकिन सर वो तो सर ये सारी बातें, कोई जुडिशल कमीशन बनना है, कोई तहकीकात होनी है, वटेवर जो भी होना है, उसमें आप हुकूमत के साथ बैठेंगे तो बातचीत होगी। और अब कल ये क्लैरिटी भी बड़ी खुल के आ गई है कि आपकी पार्टी में जो कुछ लोग बात कर रहे थे कि हमने फ़ौज से मुज़ाकरात करने, वो क्लियर आ गया वहाँ से जवाब, भाई हमने किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, जिसने करने हैं वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान डायलॉग होता है, आप वहाँ करें। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया, जो कि सियासी मुशीर है वज़ीर आज़म के, कि वो ये कह रहे हैं जनाब के सियासी अमूर के मुशीर है कि भाई आप आए, तरीके से आपको दावत देता हूँ बतौर गवर्नमेंट, बतौर पॉलिटिकल पार्टी आए, मुज़ाकरात करते, जो भी आप बात कर रहे हैं वो उस पर बातचीत हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं। कल डॉन का हेडलाइन था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एड्स टू इकोनॉमिक ग्लूम। ठीक है, आप बयानिया तो बना सकते हैं गवर्नमेंट में बैठ के, लेकिन पब्लिक उसको बाय करता है या बाय नहीं करता, वो एक और चीज है। इसकी एक और मिसाल भी है। ये जो बात हो रही है ना सोशल मीडिया डिजिटल टेररिज्म की, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि सारे जर्नलिस्ट से ही पूछ लें, सारे न्यूट्रल ओपिनियन मेकर से पूछ लें, पीटीआई से ना पूछें। क्या ट्विटर को बैन करना चाहिए? क्या ये पीका लॉ की तरमीम आनी चाहिए? आपको असलियत पता चल जाएगी। जहां तक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से बात करने की बात है, ये बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कोई सीरियस ऑफर ऑन द टेबल हो, कोई सीरियस इंटेंट ऑन द टेबल हो, वो हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डायलॉग हो जाएगा। इसके लिए मुझे पार्टी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप लॉजिकली देखें जिस पोजीशन में पीएमएलएन फिलहाल है, अब आप मानते हैं कि वो मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से आपको आए, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना आए? देखिए, दो चीजें, अगर आप जब सीरियस ऑफर आए जिसके पीछे जो है वो ट्रैक्शन होना, वो हमें बात करनी पड़ेगी। ये हमारी बहुत तनकीद हुई है कि मुख्तलिफ बयानिए, मैं कहूंगा ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक लिहाज से, शायद एक लिहाज से होने नहीं चाहिए। एक तो जो है वो हमारी पार्टी में चूंकि खान साहब जेल में है और वैसे ही एक डेमोक्रेटिक कल्चर है तो लोग अपनी राय देते हैं। जब कोई कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, वो ये कह रहा है कि दैट इज वेयर द सोर्स ऑफ पावर इज। जब कोई कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी है लेकिन उसको एम्पावर होना चाहिए, सीरियस ऑफर कोई होना चाहिए, ऑब्वियसली अगर होगा तो सियासतदान ने सियासतदान से बात करनी है। और जब असद कैसर कहते हैं कि बात नहीं करनी, वो भी लॉजिकल बात है। वो ये कह रहे हैं हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। आपको भी पता है समर के अगर 8 फरवरी का इलेक्शन रिजल्ट गलत है तो वो ठीक होना चाहिए। आज के दिन एज वी टॉक इलेक्शन कमीशन पंजाब में अपने मर्जी के जजेस चेरी पिक करना चाहती है ट्रिब्यूनल्स के लिए। क्या ये एक और सबूत नहीं है कि ये स्टोलन मैंडेट को स्टोलन रखने के लिए, या जो बात बड़ी अच्छी हुई थी कि एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वो एक झूठ जो 8 फरवरी को हुआ था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो अभी भी हर कोशिश आ रही है कि जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल भी हैं कि उस पर भी कोई बात ना करे, कि उससे भी कोई इंसाफ ना मिले। लेकिन झगड़ा साहब, एक सोच तो अब ये भी पाई जाती है रियासत के अंदर जनाब के, ये जो एक बड़ा पॉपुलर आर्गूमेंट है पाकिस्तान के अंदर, डिबेट भी है काफ़ी अर्से से हम कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में पहले सियासी इस्तेहकाम आना बहुत ज़रूरी है, कि सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। आपने एक अखबार की सुर्खी को भी, आपने हेडलाइन को भी आपने उसमें मेंशन किया। तो एक इस पर मेरी खबर तो ये है कि अब सोच और पॉलिसी ये है जनाब के मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम पहले लाया जाए, मुआशी इस्तेहकाम जब आ जाएगा
तो सियासी इस्तेकाम ऑटोमेटिकली आ ही जाना है। और इस हवाले से अगले बजट के 2-3 महीने बाद तक की, तकरीबन कुछ 1.5 साल तक की एक टाइमलाइन है रियासत के जहन में कि अगर ऐसा हो गया तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये जो सियासी शोर शराबा है, अगर हालात ठीक हो जाते हैं माशी तौर पर। समझिए 2 साल जो गुजर गए उसमें क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि जब अप्रैल 2022 में खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी तो यही लॉजिक था ना। वो आपको वो 14 अप्रैल 2022 की 13 को हमने पेशावर में जलसा किया था, अनप्रेसिडेंटेड, हमारी तवक्को से बड़ा, पेशावर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। 14 को अगर आपको याद है, 14 अप्रैल को भी ISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा था कि डॉलर गिर गया, रुपी चढ़ गई, स्टॉक मार्केट चेंज ऑफ गवर्नमेंट के बाद चढ़ गई है और 2-3 महीनों में सियासी इस्तेकाम आ जाए। सर उस वक्त तो सर दावे थे, उस वक्त तो दावे थे सियासी इस्तेकाम की बात तो किसी ने नहीं की थी। उस वक्त तो वो ये कह रहे थे कि हमने रियासत को बचाना है, इस तरह के दावे उस वक्त होते थे। आजकल तो ये हम देख भी रहे हैं कि ये सऊदी डेलीगेशन आ रहे हैं जनाब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके, कुछ 10 से 15 अरब डॉलर की ये जो पिछले हफ्ते आया था डेलीगेशन, वो कोई पाकिस्तान में हो रही है, बातचीत हो रही है। बाकी इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ गल्फ कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाइना से आ रही है, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट पुल करने की कोशिशें हो रही हैं। SIFC के तहत जो है एफर्ट्स हो रही है, कुछ 60-65 बिलियन डॉलर का टारगेट अगले कुछ डेढ़ साल के अंदर पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने का। तो ये अगर आ जाती है तो फिर तो जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, जो उनकी कैलकुलेशन है जनाब के मुआशी इस्तेकाम आ गया, महंगाई कम हो गई, हालात थोड़े से मुआशी बेहतर हो गए, तो लोग ये सियासी शोर शराबे को भूल जाएंगे। समझ लो, आपको पता है पिछले 30 सालों में, 40 सालों में औसतन साल में कितनी इन्वेस्टमेंट आई है नेट पाकिस्तान में? कोई अंदाजा है? एवरेज इज $1 बिलियन पर ईयर। 40 साल में 40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है, एक साल में 65-70 अरब की आएगी। ये लास्ट ईयर भी कहा गया था ना, 75 अरब, 100 अरब। 75 अरब को छोड़ें, अभी तक $75 आए हैं। इट्स वेरी क्लियर कि सऊदी इन्वेस्ट करना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं। सऊदी इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। लेट्स से सऊदी का एक प्रोजेक्ट है रिफाइनरी का, ठीक है, रिफाइनरी हो, पेट्रोकेमिकल प्लांट हो, लेट्स से $10 अरब का प्रोजेक्ट है, कमो बेश 4-5 साल से तो वो नेगोशिएट हो रहा है, वो अप्रूव भी हो जाएगा। 1-2 साल तो उसकी अप्रूवल प्रोसेस में लगेगा, 3-4 साल बनाने में लगेगा। $10 अरब में $9 अरब जो है वो मशीनरी के इंपोर्ट के, चूंकि वो मशीनरी के इंपोर्ट के, वो पैसा तो कभी पाकिस्तान आएगा ही नहीं। ये नहीं कि हम पाकिस्तान में माशी इस्तेकाम नहीं चाहते, लेकिन लगता ये है कि वी आर स्टिल सर्चिंग फॉर अ सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट से इकोनॉमी नहीं बनती। और अगर ये टॉप डाउन माशी इस्तेकाम आ सकता तो अयूब खान 58 से 69 में ले आता। उन 11 साल के माशी इस्तेकाम का क्या कंक्लूजन था?